ऐसा नहीं करते बेटे, खाने की इज्जत करते हैं। जानवरों से बदतर खाना सामने रखकर नसीहत देता है बुड्ढे। मुझे ये खाना नहीं चाहिए। इसे माफ कर दीजिए जेलर साहब, अभी अभी नया है, यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता। ये तेरे बाप का 5 स्टार होटल नहीं है हरामजादे। हरामजादे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। याद रखना जेलर, जिस हाथ से तूने मुझे मारा है वही हाथ तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। ले जाओ इसे, सारी अकड़ निकाल दो इसकी, और तब तक इसे खाना मत दो जब तक ये गिर के माफी न मांगे। अरे मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरे सामने हाथ नहीं छोड़ूंगा। जा घर जा, अपनी मौत का इंतजार कर। कोई इसे खाना नहीं देगा, बहुत हैवान ठीक किया हमने। बेटे, मैंने अपने हाथों से बनाया है खाना। मैं जानता हूं कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन अरे मुझे खाना नहीं चाहिए। जेलर ने सुन लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस जानवर के लिए खाना लाए? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कल सुबह मुझे दफ्तर में मिलना। जी। क्या हाल है असलम खान? बिल्कुल ठीक सर। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर। गुड। आप तो कल ही जाने वाले थे सर। हाँ, जाने वाला था। चार्ज भी तुम्हारे असिस्टेंट को सौंप दिया। अच्छा। लेकिन तुम्हारा स्वागत करने के लिए रुका हुआ हूँ। गौतम। यस सर। ये अपने नए जेलर हैं, इन्हें इनका क्वार्टर दिखा दो। जी। आप आराम कीजिए। सलमा, जी तुम इनके साथ क्वार्टर चली जाना। जी। अच्छा। सर मैं आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, जगह का मुआयना करना चाहता हूँ। इस वक्त कैदी कहाँ काम कर रहे हैं सर? गौतम जी। इन्हें क्वेरीज पे ले जाओ। ओ यार, मैं तो कल सुनिया सी बाबे दी सजा माफ हो गई। ये कल तो जान वाला सी, क्यों होया? अब नहीं होगा। इस साले को रोटी देने गया था, जेलर के हुक्म के बगैर। जेलर ने सजा बढ़ा दी, वार्डन से हटाकर पत्थर तुड़वाने भेज दिया। सुनो, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या? यही कि तुम्हारी सजा माफ होने वाली थी, अब नहीं होगी? इसकी वजह मैं हूं? नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात अगर नहीं। इन बूढ़े हाथों में ये हथौड़ा उस जेलर ने मेरी वजह से उठवाया है तो मैं उस जेलर को इस दुनिया से उठा दूंगा। नहीं बेटे नहीं, पागल मत बनो। ये क्रोध जो हर वक्त नाक पर रखा रहता है ना, यही क्रोध एक दिन नाक कटवा कर रख देता है। मैं भाषण सुनने नहीं, सच्चाई सुनने आया हूं। सच्चाई ही तो बता रहा हूं, और सच्चाई यह है कि क्रोध वो जहरीला सांप है जो डसता जरूर किसी दूसरे को है, लेकिन जहर खुद की जिंदगी में घोल देता है। यही सच है, और इस सच्चाई का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब इस क्रोध ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे जेल की 4 दीवारी में दफन करके रख दिया। इसी क्रोध ने मुझे मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चों से जुदा होने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे तुम्हारी तरह अब तक जवान हो गए होंगे। ब्लास्ट नहीं करना, जेलर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब,
देख बेरहम देख, यही है वो गाय जो तुझ जैसे कसाई के क्रोध का शिकार हुई है। भगवान न करे अगर इसका पति मर गया तो ये बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में विधवा होकर जीते जी मर जाएगी, और इसका कसूरवार होगा तू और तेरा पागलपन। अरे कहां जाकर इस गुनाह को बख्शवाएगा? इस गुनाह के बोझ से तू उठ नहीं सकेगा। अरे किसी और से माफी मांगना तो दूर, तू खुद को माफ नहीं कर सकेगा, कभी कभी माफ नहीं कर सकेगा। अच्छा बेटी, उसका कोई खतरा नहीं है। बेटी सुनो, मेरी बात सुनो बेटी। असलम ठीक हो गया बाबा। सुनो बेटी, इन कैदियों के साथ साथ एक कैदी और भी है जिसकी दुआएं तुम्हारे पति को मौत के मुंह से वापस ले आई। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, आओ। बेटी यही है वो जिसकी दुहाई दुआ बनकर भगवान के घर भी पहुंची है। जाओ। भैया अब यहाँ कैदियों के कपड़ों में क्या जुर्म किया है भैया आपने? किसकी सजा है ये? आप बेगुनाह है भैया, आप कोई जुर्म नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेगुनाह है, आप कोई जुर्म नहीं कर सकते भैया। सलमा बेटी, असलम तुम्हें याद कर रहा है, चलो। चलो भैया, चलो असलम से मिलो, उठो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपने भाई को ना मिलने की कसम खा के आया हूँ मैं। मगर मैं तुम्हें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी जो तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाए। सर पे कफन बांधकर मौत का इंतजार किया जाता है सोनू, और मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है। अपने भाई को दिए गए वचन के मुताबिक मैं धर्मदास की तलाश तो करूंगा ही, लेकिन उसके साथ उन कुत्तों को चुन चुन के मारूंगा जिनकी वजह से मेरा भाई जेल में है। विचट, 3 प्लेट कलेजी लगा। जल्दी कर।
उसने भरे मार्केट में हमारे आदमियों का खून कर दिया और तुम बेशर्मों की तरह ये खबर सुनाने यहाँ चले आए हो। हमने उसे बहुत तलाश किया मगर हर बार वो अपना मुकाबला। मुझे बहस नहीं, विजय की पोटियां चाहिए। देखो अजय भैया को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। सलमा, तुमने तो एक ही रट लगा रखी है। वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनहगार नहीं। आखिर वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी तो कुछ लगता है। जेल के कायदे कानून भावनाओं पर कायम नहीं रहते बल्कि कमजोर हो जाते हैं। और फिर मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं असलियत का पता लगाऊंगा। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो कानून को कोई हक नहीं कि किसी बेगुनाह को गुनहगार करार करके उसकी जिंदगी से खेले। लेकिन अगर उसने गुनाह किया है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं कानून से खेलूं। सलमा, वैसे 15 अगस्त को मंत्री महोदय यहां तशरीफ ला रहे हैं। उस दिन वो उन कैदियों की रिहाई का आदेश देंगे जिनका अच्छा चाल चलन उनकी इंसानियत का सबूत है।